जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए गति यानी मोशन से बहुत भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। इस क्वेश्चन में बताया हुआ, इस वीडियो में बताया हुआ बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 का है हमारा, विराम और गति। ये इसका डिफिनीशन हम देखते हैं। विराम और गति क्या होता है? रेस्ट एंड मोशन, ठीक है ना, रेस्ट एंड मोशन। यदि किसी वस्तु की स्थिति वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है, मतलब ये कह रहा है जब कोई वस्तु स्थिति, मतलब उस वस्तु का स्थिति समय के साथ बढ़ती रहती है, मतलब बदलती रहती है, समय के साथ बदलती रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, उसे गति अवस्था में कहा जाता है। जैसे तुम समझो ट्रेन, जो मतलब चलती ट्रेन की बिजली जो पुल होता है, मतलब यहाँ पे पुल है, ये सब ट्रेन तो चल रही है, तो जैसे ही आगे बढ़ेगी तो अगला तो पुल तो हमारा दिखेगा। यही हमारा समय के साथ क्या हो रहा है? समय के साथ जिसके मतलब समय के सापेक्ष में उसमें बदलती रहती है वस्तु। यहीं पे कह रहे हैं यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है, जैसे यहाँ पे स्थिति यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, तो जैसे हमारा ट्रेन आगे बढ़ेगी तो दूसरा पॉइंट पर चल जाएगी। ये हमारा समय की स्थिति के कारण ये बदल रही है, वस्तु की स्थिति कारण, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कह रहा है, जो यहाँ पे चलती ट्रेन जो बिजली पुल या पटरी के किनारे स्थित पेड़ पौधे के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती रहती है। मतलब जैसे हमारा क्या, ट्रेन आगे बढ़ेगी तो पेड़ पौधे हो गए या पुल हो गए, वो क्या करते हैं, एक देखेंगे पर दूसरा देखेंगे, वो क्या समय के साथ स्थिति बदलते रहते हैं। ट्रेन यहाँ पे बदलती रहती है। अब यहाँ पे देखते हैं विराम क्या होता है। विराम का डिफिनीशन क्या होता है? समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष, मतलब स्थिर जो वस्तु है उसके सापेक्ष में स्थिति नहीं बदलती है। मतलब ये मतलब विराम जो स्थिति है, मतलब सपोज है तुम ले लो पत्थर, ये पत्थर है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर वो स्थिर से उसे रख दिया जाए तो वो हिलेगा नहीं, डोलेगा, तो एक जगह वो जो रहेगा ना, तो उसे स्थिर अवस्था में कहते हैं, ठीक है ना। वो स्थिर विराम अवस्था में कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट तक हमारा। अब यहाँ पे कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा दूरी यानी डिस्टेंस है। वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में मतलब तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है, यहाँ से अगर समय अंतराल में यह दूरी तय करती है, मार्ग यहाँ पे संपन्न करती है। सपोज डेट तुम मान लो कि ये मार्ग है। अब मार्ग की दूरी को जो लंबाई है ना, लंबाई, इसी को जितना दूरी रहेगा उतनी दूरी, मतलब लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ये पूरी मतलब रोडवा को क्या करेंगे हम? लंबाई का नाप लेंगे, लंबाइयों को इसी को दूरी कहते हैं, ठीक है ना। यहीं पे यह एक पूछ सकता है कि यह एक सदिश मतलब अदिश राशि है, ठीक है ना। अदिश, इसमें क्या होता है? परिमाण होता, मतलब परिमाण और दिशा नहीं होता है, ठीक है ना। यहीं पे यह सदैव घनात्मक होता है, ठीक है ना। यह सदैव क्या होता है? घनात्मक होता है। अब चलते हैं हमारा सेकंड पॉइंट हमारा कर रहा है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मतलब यहाँ पे कह रहा है विस्थापन की अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति यहाँ पे हो गया सपोज तुम मान लो, और प्रारंभिक स्थिति, ये जो बीच की दूरी है ना, इसी को विस्थापन कहते हैं। सपोज तुम ये प्रारंभिक स्थिति, इसे अंतिम स्थिति, मतलब अंतिम स्थिति इक्वल टू प्रारंभिक स्थिति के जन बीचवा में दूरिया बचत हटे ओकरे कहल जाला विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है विस्थापन एक सदिश राशि है इसमें परिमाण और दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसीलिए इसमें क्या है? सदिश है, ठीक है ना। इसमें केवल परिमाण होता है तो अदिश हो जाएगा, दिशा नहीं होता है, तो इसमें दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसीलिए विस्थापन हो गया। अब विस्थापन का मान केवल धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये प्लस में भी आ सकता है, इसका माइनस में चला आएगा, तो इसीलिए इसका कुछ भी हो सकता है, मान कुछ भी हो सकता है विस्थापन का। अब यहाँ पे चलते हैं चाल हमारे, यानी स्पीड क्या होता है? कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। मतलब कोई वस्तु तुम ले लो, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी जब तय करती है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जब जाती है, यहाँ से स्टार्टिंग की दूरी जब जाती है, तो इसी बीचवा का जो समय लगता है ना, तो उसी को चाल कहते हैं। जब यहीं पे दूरिया को चाल कहते हैं, ठीक है ना।
कोई वस्तु इकाई समय में, यहाँ से इकाई समय में हो गया, जितनी दूरी तय करती है वो उसे उसकी चाल कहते हैं, ठीक है ना। चाल एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रा मिनट मतलब मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है वेग, यानी वेग मतलब वेलोसिटी कह रहा है, वेलोसिटी इक्वल टू वेग कह रहा है। कोई मतलब वस्तु इकाई समय में निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करता है, यानी उसकी निश्चित दिशा में, जैसे यहाँ से सीधे हमारा राइट जाना है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट जाएगा, यहाँ से इस तरफ मोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये तो यानी जितनी दूरी विस्थापन दूरी तय करेगी तो उसे उस विस्थापन मतलब वस्तु का विस्थापन कहते हैं। जैसे हमारा इस पॉइंट से यहाँ तक पॉइंट पर जाएगी तो हमारा उस वस्तु का यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी बन जाएगा। अब वेलोसिटी पूछ सकता है कि आपके ये मतलब सदिश राशि है, ठीक है ना। सदिश इसमें क्या होता है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों ही हमारा प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पे मतलब सदिश राशि होता है। जिसका इसका ऐसा ही मात्रा पूछ सकता है कि हमारा मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब वेग धनात्मक और ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। इसी के कारण हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद